हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं रश्मि और इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी ऑनर्स के पेपर 2 का गेस्ट पेपर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निके ऑफ अ स्पीशीज इज प्लेस ऑफ लिविंग, स्पेसिफिक फंक्शन एंड कम्पिटिटिव पावर, हैबिटाट एंड स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये सही है। हालांकि गेस्ट पेपर में आंसर भी है, तो जिनके पास गेस्ट पेपर है वो पढ़ सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। और कुछ आंसर भी गलत है, सारे आंसर गलत नहीं है, पर कहीं कहीं मिस प्रिंट भी है और कहीं कहीं आंसर भी गलत है। तो एक बार आप कोशिश करें कि सारे वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे और एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए, मॉडल पेपर से या फिर क्वेश्चन बैंक से, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन इज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर्मिंग अ चेन फॉर फूड, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये सही स्टेटमेंट है। एनिमल नियर अ सोर्स ऑफ फूड, ये गलत है, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट वेरियस लेवल ऑफ फूड चेन इज डिपिक्टेड बाई। तो लिविंग मटेरियल जो है फूड चेन का, वो बायोमास से डिपिक्ट होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन एन इकोसिस्टम इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो होगा तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और वो भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, तो वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। और उसके बाद प्लांट के रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद जो बचता है वो नेट होता है। तो यहाँ पे हमको सिंपल लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन पूछ रहा है, तो इसका आंसर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। तो इन तीनों के थ्रू हम एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन जो है वो पता लगा सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी इज कॉल्ड लाइमनोलॉजी, ये भी होगा। ओशिनोलॉजी ओशन का हो जाएगा, इसका तो नहीं आइडिया मुझे। इसका आंसर जो है फ्रेश वाटर की जो स्टडी है वो लाइमनोलॉजी, यानी कि आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट, इन अ नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स, पैरासाइटिक एल्गी, ऑल ऑफ दिस। तो डिकम्पोजिशन जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन इन एन इकोसिस्टम। तो मैन जो है वो कभी प्लांट खाता है यानी प्रोड्यूसर को, और कभी फ्लैश खाता है यानी कि हर्बीवोर्स को। तो इसीलिए मैन जो है वो ओमनीवोर के अंदर आता है, जो कि प्लांट एज वेल एज फ्लैश दोनों खाता है। विच वन इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। मतलब कि सबसे ज़्यादा जिसका प्रोडक्टिविटी है वो पहले होगा और जिसका कम है वो बाद में। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में पहले ओशन दे दिया है। ओशन एक्वेटिक है और इसमें जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन ये सब होते हैं, तो इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। नंबर बहुत ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन का, लेकिन प्रोडक्टिविटी इनका कम होता है। तो ओशन जो है यानी कि एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक मीडियम जो है, इकोसिस्टम जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में मैनग्रोव है यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो उसके बाद बी ऑप्शन में ओशन दिया है, फिर ग्रासलैंड दिया है, और फिर वही बात आती है कि ओशन जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसकी प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से कम होगी यानी कि ग्रासलैंड से कम होगी। तो इसीलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा और आंसर इसका ऑप्शन सी होगा।
मैनग्रोव जो है ट्री वाला उससे कम होगा ग्रासलैंड का, ग्रासलैंड से कम लेक का और लेक से कम ओशन का। नेक्स्ट 5 जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। पॉल्यूशन इज एन इकोलॉजिकल बून, इकोलॉजिकल क्राइसिस, पॉल्यूशन जो है वो एक इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है। पैन इज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो जो पैन है उसका फॉर्मूला होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो ये नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा। बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये वाटर बॉडीज़ के अंदर होती है। जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो वहाँ बैक्टीरिया फंजाई जो है या फिर वहाँ पे जब प्लांट और एनिमल की डेथ होती है तो बैक्टीरिया फंजाई उसको डिग्रेड करता है तो ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है। तो जितना ज़्यादा वो डिमांड करेगा वहाँ पे उतना ज़्यादा बीओडी इंक्रीज होगा। इसीलिए बीओडी जो है वो इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर गलत है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा वाटर के अंदर तभी डिमांड बढ़ेगा। तो रिडक्शन इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर ये सही ऑप्शन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। द वाइल्ड लाइफ इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाइल्ड लाइफ जो है वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अ वेल नोन बर्ड सेंचुरी ऑफ आवर कंट्री इज सिचुएटेड एट भरतपुर। द लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ आवर कंट्री इज गिर सेंचुरी, बहुत फेमस है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ तो, लेकिन आपके इसमें गेस्ट पेपर में ए दिया है उस हिसाब से ये लगाते हैं, पर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि सिमलीपाली होगा या फिर और दूसरा कोई। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट इज़ कमर्शियली इम्पोर्टेंट, इट इज़ आवर कल्चरल एसेट, इट प्रोवाइड अस रिक्रिएशन, ऑल ऑफ दिस। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है उसका, हमारा कल्चरल एसेट तो है ही और रिक्रिएशन भी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। द ग्रेट इंडियन बस्टर इज ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन, रिड्यूस्ड रेनफॉल, मोर फ्लड, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन के कॉज हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।